अम्बाला निवासी सतगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में श्वास, कभी तो भनक पड़ेगी दीन दयाल के कान। बोलो जयकारा, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया। तनु कहते है बारंबार बंदिया, तनु कहते है बारंबार बंदिया। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया। तैनू कहते है बारंबार बंदिया, तैनू कहते है बारंबार बंदिया। जे तू जन्म अमोलक पाना है, जे तू जन्म अमोलक पाना है। बांधो भक्ति में हथ नहीं आना है, बांधो भक्ति में हथ नहीं आना है। जल्दी जल्दी तू कर ले सुधार बंदिया, ओ जल्दी जल्दी तू कर ले सुधार बंदिया। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया। गीता तू जग विच आके, गीता तू जग विच आके। रूपा लंबे तू पैर पसार के, रूपा लंबे तू पैर पसार के। उठ जाग तू हो जा होशियार बंदिया, उठ जाग तू हो जा होशियार बंदिया। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, तैनू कहते है बारंबार बंदिया। तैनू खड़े होए तैनू पुकार दे, तैनू खड़े होए तैनू पुकार देने। देखे नाम ते शीश उतार देने, देखे नाम ते शीश उतार देने। सच्चे सौदे का कर ले व्यापार बंदिया, सच्चे सौदे का कर ले व्यापार बंदिया। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया। सतगुरु वैद बीमारी तेरी हर लेंगे, सतगुरु वैद बीमारी तेरी हर लेंगे। कैया जन्मा दा रोग दूर कर लेंगे, कैया जन्मा दा रोग दूर कर लेंगे। आके नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया, आके नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया। करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया, करके भक्ति ते जन्म सुधार बंदिया। तैनू कहते है बारंबार बंदिया, तैनू कहते है बारंबार बंदिया। कर दे पूर्ण कमाई तू नाम वाली, कर दे पूर्ण कमाई उनको नाम वाली। सुन ले अनहद तुम दूर धाम वाली, सुन ले अनहद दूर धाम वाली। सतगुरु मिल गए ने तैनू
सभी कारज हो रास। बंदो सतगुरु के चरण भव दुख मेटन हार। जिनके पर सत भव तरे पापी कोटि हजार। गुरु समर्थ पूरण धनी जिनका पूरा मन। अनतोल ही देत है नाम सरीखा धन। मुँह पे गुरु कृपा करी दिया नाम का दान। गूढ़ तत्व बतलाया पाया पद निर्वाण। बोलो जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साध संगत जी, सत्संग की प्राप्ति परमेश्वर सतगुरु की कृपा से ही हमें मिलती है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जित जित कदम धरे सौ सौ यज्ञ समान। आप सभी गुरुमुख जितने भी दूर से सत्संग में चलकर आए हैं, तो हर एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ के समान आपको फल मिलता है। सत्संग सुनने से एक घड़ी आदि से पुनाद। तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। सत्संग में जाना, सतगुरु के दर्शन करना, सत्संग को प्रेम पूर्वक सुनने से हमें अनेक तीर्थों का फल मिलता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु महाराज की सत्संग में आकर करोड़ों पाप कट जाते हैं। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध सत्संग में काटे जाते हैं। अगर मन मैला होता है तो सत्संग में जाने का मन नहीं करता। मन कहता है कि पिछली बार ही तो सत्संग सुनी है, तो आज हम सत्संग में नहीं जाते हैं, आराम करते हैं। अगर हम मन की ना सुने और सत्संग में जाए तो मन का मैल भी उतर जाता है और मन सतगुरु महाराज की शरण में लग जाता है। सत्संग रूपी एक मिसाला, पापा दी जड़ काटने वाला। जहाँ पर नाम का सत्संग होता है हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जितना हम सत्संग में बैठते हैं वो समय सतगुरु महाराज के पास उनकी जो डायरी है, किताब है, उसमें लिख दिया जाता है। काल के खाते में उस घड़ी का लेखा जोखा कुछ भी नहीं होता। संत महापुरुष बताते हैं कि चित्र और गुप्त जो यमराज के पास जो लेखा लिखते हैं, वो हर वक्त जितने भी इंसान इस दुनिया में है, जितनी भी रूह है, उनके कर्मों का हिसाब किताब लिखते रहते हैं। तो साध संगत जी, आज आपको श्री नंदी निवासी भगवान सतगुरु महाराज की एक बड़ी अद्भुत लीला के बारे में आज आपको बताते हैं। तो सभी पूरे मन चित्त से इसको सुनेंगे और श्री गुरु महाराज के चरणों में अपना ध्यान को जोड़ते हुए सभी जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये जो साखी है ये श्री गुरु महाराज की है। जब श्री गुरु महाराज जी एक बार अपने प्रेमी के लिए जज बनकर पहुंच गए, तो अब इस साखी को हम शुरू करते हैं। ये जो साखी है एक समय की बात है। श्री निजात्मानंद जी कुछ समय पहले गांव बुर्ज बरनाला में दर्शन दे चुके थे। गोजरा से भक्त करमचंद जी और रलैया राम की प्रार्थना पर स्वामी जी उनके गांव चकबंदी में पधारे। चकबंदी में भी स्वामी जी का सत्संग होने लगा। गांव के सभी लोग सत्संग में शामिल होते थे, किंतु उन दिनों भक्त बसंताराम मल्होत्रा जो साहूकार थे, अपने धन के मान में घर पे ही बैठे रहते थे। अगर उनको किसी ने सत्संग में जाने को कहा तो वे ये कहकर बात टाल देते थे कि मैंने ऐसे बहुत से महात्मा देखे हैं, मैं सत्संग में जाकर क्या करूँगा। ये जो सत्संग थी, जो उस समय के संत थे स्वामी निजात्मानंद जी, वो श्री नंदी निवासी भगवान की जो सत्संग उसको करते थे। तो जो भक्त बसंताराम मल्होत्रा जी थे, इनको धन का बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा साहूकार हूँ, तो मैं सत्संग में क्यों जाऊँगा, महात्मा ही मेरे पास आ जाए, सत्संग में जाके मेरा क्या होएगा। इनके मन में था कि मैं धनवान हूँ, शायद स्वामी जी मुझसे कुछ मांग ना ले, इसलिए वे सत्संग में नहीं जाते थे। कुछ दिन बाद बसंताराम के मन में ख्याल आया, जाकर देखना चाहिए कि ये कैसा महात्मा है। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, भला देखना चाहिए ये कैसा पाखंड है। वे सत्संग के लिए थोड़ा प्रसाद लेकर गए और स्वामी जी को दूर से प्रणाम करके प्रसाद एक और रखकर सत्संग को सुनने लगे।
स्वामी जी ने उस दिन भी गुरु महाराज की याद में आंसू बहाए, जो हमारे नंगली निवासी भगवान जी है, और प्रेम पूर्ण सत्संग किया। संता जी ने स्वामी जी से पूछा, महाराज अगर आपको अपने इष्ट देव श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों से इतना ही प्यार है तो उनसे मिलने चले जाए। स्वामी जी बोले कि हमें अभी दर्शन करने के लिए आज्ञा पत्र नहीं आया है। उस दिन का सत्संग इस प्रकार से समाप्त हुआ। सभी प्रेमी घरों में जाकर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन सुबह भक्त संताराम जी ने किसी मुकदमे के सिलसिले में कचहरी में जाना था। उनकी पेशी दूसरे दिन थी, उसमें जितना बड़ा मुश्किल था। जब भक्त संताराम जी सत्संग सुनने के बाद घर पर जाकर सोए, उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि कचहरी में निश्चित समय पर जज की कुर्सी पर सांवले रंग के सफेद रेशमी चोले वाले महापुरुष बैठे हैं, जिन्होंने गले में सुंदर माला एवं सिर पर गुलाबी रुमाल बांधा हुआ है। साथ ही उन्होंने आंखों पर सुनहरी चश्मा भी लगाया है। ये महापुरुष अदालत कर रहे हैं। भक्त संताराम ने जब इस विलक्षण रूप को देखकर लोगों से पूछा कि ये जज कब आए और इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तो पता चला ये जज आज ही आए हैं। पहले न्यायाधीश का तबादला हो चुका है। जब भक्त संताराम जी आवाज पढ़ने पर हाजिर हुए और अपना बयान दिया, जो जज के रूप में श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी वाले भगवान जी ने भक्त संताराम जी के हक में फैसला दे दिया। इसी खुशी में भक्त संताराम जी, जो अपने घर पर सोए हुए थे, खुशी से उछल पड़े और उनकी नींद खुल गई। वे चकित होकर विचार करने लगे कि नए जज कैसे है, पर इसे वह स्वप्न जानकर अपने मन का भ्रम समझकर इस संकल्प का उन्होंने दमन कर दिया। उन्होंने सोचा कि मुझे शायद कोई सपना आया है, जैसे पेशी होती है, तो शायद उसके बारे में कोई मन में अपने आप ही कोई विचार उत्पन्न हुआ होगा। दूसरे दिन जब सुबह उठकर निश्चित समय पर कचहरी में पहुंचे, तो जज ने इनका साधारण सा बयान सुनकर डिग्री दे दी और इनके हक में फैसला दे दिया, जैसा इन्होंने स्वप्न में देखा था। कचहरी से घर लौटकर वे रात को सत्संग में गए और जाते ही इन्होंने सर्व संगत में स्वामी जी से श्री गुरु महाराज जी की वेशभूषा के बारे में पूछा। जब स्वामी जी ने अपने हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के पवित्र शरीर की शोभा एवं वेशभूषा का वर्णन किया, तो भक्त संताराम जी प्रेम के वशीभूत होकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और स्वप्न की सारी वार्ता कह सुनाई। और मुकदमे में जितने का समाचार भी इन्होंने सुनाया, उसी समय स्वामी जी भी प्रेम अश्रु बहाने लगे। उसी समय भक्त संताराम जी स्वामी जी से क्षमा मांगते हैं और बीते समय को याद कर पश्चाताप करने लगते हैं। तब भक्त संताराम जी ने स्वामी जी से स्वयं तथा समस्त परिवार को गुरु मंत्र उपदेश दिलाया। कुछ समय बाद भक्त संताराम जी ने महाराज जी से कुछ समय में संन्यास ले लिया और इनका नाम विचार आत्मानंद रखा गया। इस प्रकार चकबंदी में श्री नंगली निवासी गुरु महाराज जी का पावन यश बहुत फैला। तो बोलो जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की जय।